स्वागत की इसी कड़ी में श्रीमान हरिमोहन जी मीणा प्रभारी थोड़ा सा उप वन संरक्षक उत्तर उनसे भी निवेदन है पधारें और आपका स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। कोतवाल साहब आपके स्वागत के लिए आज की मात संजय जी दोषी साहब पधारें और आपका स्वागत करें पगड़ी पहनाकर। बीएम गुप्ता साहब से निवेदन है कि वे पधारें और हमारे आनंद प्रकाश जी शर्मा साहब अभिनंदन करें और उनसे निवेदन है कि मंच पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय मीणा साहब स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं अंजुम जी ताहिर साहब अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से कि आप पधारें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपके देख रेख के अंदर निश्चित तौर से गोवर्धन सागर के इस पाल पर या इस वाटिका के अंदर आयोजित किया जा रहा है। कहते हैं कि उनका जीवन सार्थक होता है जो वृक्ष लगाकर जीता है और जो वृक्ष लगाकर मरता है। तो आज हम इस वृक्षारोपण के अतिथियों का उपस्थित महानुभावों के हृदय के उद्गारों से स्वागत करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। राम प्रकाश जी आयुक्त साहब पधारे नगर निगम उदयपुर। ये जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उदयपुर जिले में भी लगभग 2 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। आज इस अवसर पर मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमान प्रभारी सचिव महोदय, महापौर महोदय, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण एवं सभी विभागों से आए अधिकारी एवं कर्मचारीगण का मैं हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत जिला स्तरीय समारोह में स्वागत करता हूं और साथ ही अपेक्षा करता हूं कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हम सभी लोग ना केवल एक सिर्फ पेड़ लगाएं बल्कि उसकी देखभाल, उसकी रखरखाव भी करें और हमें छाया प्रदान करें, हमें ऑक्सीजन प्रदान करें। तो पेड़ लगाने के साथ ही उसकी जिम्मेदारी हमारी हम सबकी बनती है। तो मेरा इस अवसर पर सभी लोगों से यही आग्रह है। मैं सभी जो लोग आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, कलेक्टर साहब एवं मंच पर विराजमान वन विभाग के सभी पदाधिकारी जी एवं अन्य विभागों के पदाधिकारी जी, सामने विराजमान उदयपुर शहर के नागरिक बहनों एवं बच्चों, स्काउट गाइड वाले, आज का जो कार्यक्रम लगा बड़ा अच्छा सुंदर कार्यक्रम है, बड़ा अच्छा लगता है हर बार। पर एक मेरा प्रश्न है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो चाहे और डिपार्टमेंट है, अपना कुछ बताया कि पिछले वर्ष कितने पेड़ हमने लगाए थे और अभी वो कितने जिंदा हैं, ऐसा कोई डाटा हमारे पास में है क्या? तो लगता है कि वो डाटा हमारे पास में होगा नहीं। होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो आप जरूर इसको हमको बताएं, क्योंकि इस साल जो हम इतना अच्छा टारगेट रखा है पर वास्तव में इतने हमको जिंदा रख पाएंगे क्या, या खाली आज का कार्यक्रम हो जाएगा? गिनीज बुक के अंदर से कहते हैं कि साहब हमारा नाम हो जाएगा, वो सब तो ठीक है, पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और अभियान के इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम हम सब के बीच उपस्थित इस शहर के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय गोविंद सिंह जी टाक साहब जयपुर से हमारे बीच पधारे और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और हमारे इस उदयपुर जिला के प्रभारी परम सम्माननीय हरिमोहन जी मीणा साहब, हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डिविजनल कमिश्नर आदरणीय राजेंद्र जी भट्ट साहब, और जिन्होंने एक सेवा का संकल्प लिया है शहर को हरा भरा और चौमुखी विकास को लेकर, ऐसे हमारे नौजवान कलेक्टर आदरणीय अरविंद जी पोसवाल साहब, और एक ऐसा व्यक्तित्व, मैं सोचता हूं कभी कभार इस शहर को ऐसे अच्छे व्यक्ति मिलते हैं जिस प्रकृति ने इस शहर को सुंदरता प्रदान की है। नगर विकास प्रन्यास के कमिश्नर आदरणीय राहुल जी जैन साहब,
जिन्होंने विकास के साथ साथ में ये संकल्प लिया है कि शहर के अंदर प्रत्येक प्रमुख मार्गों पर पौधारोपण, और पौधारोपण भी वास्तव में सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, ऐसे बहुत सुंदर प्रयास करने वाले आदरणीय राहुल जी जैन साहब, मैं आपका बहुत करतल ध्वनि से आपका स्वागत सम्मान करता हूं। अभी आप देख रहे हैं शहर के अंदर आदरणीय कलेक्टर साहब ने और आदरणीय राहुल जी ने मिलकर यूआईटी की पूरी टीम ने शहर के अंदर 5 से लगाकर 10 फीट के जो पौधे होते हैं वो लगाए। कुछ ट्री गार्ड भी लग रहे हैं, कुछ की सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है और कुछ पहाड़ियों में भी लगाए जा रहे हैं। तो ये जो प्रयास किए ना पूरी टीम इनके साथ लग रही है। एक बार जोर से करतल ध्वनि से यूआईटी का आप अभिवादन करें, क्योंकि जिस प्रकार का इतिहास रहा है 2017-18 में माननीय कटियारा साहब ने जो प्रयास किए उन सभी कामों को इस टीम ने पूरा किया। नगर निगम की पूरी टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और इसी प्रकार मियावाकी जो सघन वृक्षारोपण होता है, डेंस फॉरेस्ट, उसको भी क्रियान्वित करने वाले हमारे नगर निगम के आयुक्त आदरणीय राम प्रकाश जी साहब, आदरणीय हमारे वन विभाग के सभी सम्मानित अधिकारी, उन सबका नाम लूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। आदरणीय बंसीलाल जी खटीक, हमारे पूर्व एमएलए राजसमंद के सम्मानित मंच, यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, मातृशक्ति नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज सारे राजस्थान में 1 करोड़ से भी अधिक पौधा लगाकर वो पेड़ का स्वरूप धारण कैसे प्रकार करे, आज आगाज हुआ है। यह सोच होती है एक कुशल नेतृत्व की। और जिस प्रकार से आज प्रभारी हमारे प्रभारी आके जो आदरणीय हरिमोहन जी को भेजा है, तो विकास के काम क्या क्या हो रहा है, हरिजमा कैसे आच्छादित हो, इन कामों की रिपोर्ट भी जयपुर भेजेंगे। तो ये जो सपना आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का है, उसमें हम सहभागी बनकर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें। अब कहने को तो बातें खूब है, लेकिन छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। महापौर साहब ने क्या रिपोर्ट किया है, कितने में क्या किया है, ये विचारणीय प्रश्न है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, प्रत्येक विभाग इस बार का जो हमें लक्ष्य प्रदान किया गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह पौधा जो हम लगा रहे हैं, वह पौधा पेड़ का स्वरूप धारण करे, वह पौधा संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और उसका संवर्धन हम ठीक प्रकार से कर सकें। मेरा मानना है कि ईश्वर में आज हम सबको ये अवसर प्रदान किया है। शहर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये पाप और पुण्य का विषय नहीं है। ये विषय है जिस प्रकृति ने हमको इतना दिया है, उस प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। और सबसे सुगम और सरल कोई साधन है तो वह पर्यावरण, एक पेड़ मां के नाम इस लगाकर ये प्रयास करें कि जो पौधा आज हम लगा रहे हैं उसकी हम चिंता भी करें और आने वाले समय वो किस प्रकार ठीक से हो रहा है। मैं हमारे नगर निगम के आदरणीय महापौर साहब का, हमारे महेश जी त्रिवेदी जो उद्यान समिति के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के सभी पार्षद बंधु बहन हैं, उन सबका जो आयुक्त महोदय का सबका आभार करना चाहूंगा। इस टीम ने भी गुलाबबाग के अंदर अभी 3000 पौधे आदरणीय कटियार साहब के मार्गदर्शन में लगाए। और यही मैं कहना चाहूंगा, इस शहर को हरा भरा करने के लिए एक जो संकल्प लिया है, मुझे यूआईटी पे तो 101% विश्वास है, लेकिन कुछ जो संस्था है केवल औपचारिकता कर ले। वन विभाग की बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिस प्रकार से आदरणीय चित्तौड़ा जी ने, आदरणीय तिवारी जी ने, आदरणीय हमारे सैनी जी ने और दोनों हमारे वन विभाग के उच्च अधिकारी विद्या साहब बैठे हैं, इन सब ने जिस प्रकार से प्रत्येक विद्यालय के लिए, प्रत्येक संस्था के लिए निःशुल्क आपने पौधे भी उपलब्ध कराए। ये होता है पर्यावरण के प्रति प्रेम। आप सभी यही निवेदन करना चाहूंगा, ये ईश्वर ने हमको अवसर प्रदान किया। तिवारी जी हमारे बीच बैठे हैं, बर्ड पार्क को बहुत अच्छा बनाया। ये निवेदन है हम सब मिलजुल कर इस शहर के हरिदिमा को कैसे कायम रखें। और एक निवेदन में विशेष तौर पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे शहर की मुख्य सड़कें, हमारे इसके आसपास का क्षेत्र, ऐसे मुख्य सड़कें, उन पर बड़े पौधे लगाकर ट्री गार्ड लग जाएंगे, उनको सुरक्षित और संवर्धन करने का प्रयास करेंगे। तो मैं सोचता हूँ यह प्रयास बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमारे आदरणीय पीछे भैया बैठे राहुल जी के पास में, कल भी बराबर निरंतर वन विभाग के अधिकारी भी वो भी बराबर चिंता कर रहे थे कि पौधा छटा कैसे हुआ है, पौधा किस प्रकार लगाना है। आप सभी लोग अपने व्यस्त समय में समय निकाल कर पधारे हैं और स्काउट गाइड के बच्चे भी यहाँ पधारे हैं।
और जो सबसे बड़ी बात है, इस बार स्कूलों को जो टारगेट दिया है, स्कूलों को टारगेट दिया है, वह भी मैं चाहूंगा हमारे जिला प्रशासन से कि उस टारगेट को प्राप्त करने में कौन कौन से स्कूल आपने सफल रहे, ऐसे श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना चाहिए। एक बार बहुत अच्छे बहुत अच्छे पधारे और अपने मंच पर आसन ग्रहण करें। और आपके स्वागत के लिए आदरणीय मैं निवेदन करूंगा अंजुम जी ताहिर साहब से, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से, कि आपका पगड़ी उपड़ना और पौधा भेंट कर आपका भी स्वागत अभिनंदन करें। बरसात आएगी। अच्छा बरसात में जो उधर बदल हुए हड्डी वड्डी किया जाए तो टाइफाइड हुई है, टाइफाइड चोरी हुई कोई ले गया होगा, वो ले गया आपने काम ना किया। नंबर हमेशा नंबर डाल के ताकि क्या गलती से किसी के पास चला भी जाए तो हमारे यूआईटी के कमिश्नर साहब, नगर निगम के कमिश्नर साहब, और सभी जो सम्मानित मंच है, सभी का नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है, और हमारे पूर्व एमएलए साहब, तो ये आज हम सब इकट्ठे हुए हैं एक पुनीत कार्य के लिए, क्योंकि अगर पेड़ है तो कल है, जैसे बोलते हैं हम जल है तो कल है, तो जल को संरक्षण करने के लिए भी पेड़ है। और हरियालो राजस्थान की जैसे हरियालो उदयपुर की कल्पना यहाँ पर बैठे हुए सभी महानुभावों ने सम्मिलित रूप में की है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे वन विभाग हो, और चाहे जनप्रतिनिधि हो, और आप सब भी जो यहाँ आए हैं, सबके मन में एक ही भावना है कि उदयपुर हरा भरा रहे, हमारी पहाड़ियाँ हरी भरी रहें, हमारी झीलें भरी रहें, और हर जगह हरियाली बिखरी रहे। और सावन के महीने में ये जो हम पुनीत कार्य करने जा रहे हैं, उसमें आप सबकी भागीदारी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हर संस्थाओं की, हर स्कूल की, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा, हर व्यक्ति अपनी माँ को स्मृति करके एक पेड़ लगाएगा। और ये उदाहरण हमारे ही क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दिया था, जिसको कि पद्मश्री भी मिला। आप सभी जानते हैं, मैं पूरा वो वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन ये मानूंगा कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति के मन में जो भावना है पेड़ लगाने की और पेड़ों की, वो हर व्यक्ति अगर उस भावना के अनुरूप उस पेड़ को लगाकर उसका संरक्षण भी करेगा, तो उदयपुर जैसे हरी और विशाल नगरी पूरे हिंदुस्तान में और कहीं ना होगी। तो आप सभी जो इतनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ, मुझे मालूम है आप सिर्फ हम लोगों का वक्त ये नहीं है, आप सब पेड़ लगाने आए हो, जिस कार्य के लिए बता रहे, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी अब यहाँ पर अपना संबोधन दें, थोड़ा सा दें, ताकि हम लोग मिलकर पेड़ लगा सके और अपने उदयपुर को हरा भरा कर सके। धन्यवाद। हम सभी के प्रिय और सभी के लाडले उदयपुर ग्रामीण के विधायक श्रीमान फूल सिंह जी मीणा साहब, उदयपुर शहर का दायित्व नहीं की भूमिका रही है, और निश्चित तौर से आप उसमें प्रयत्नशील निरंतर हमेशा बने रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आंखों में यदि मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पाँवों में यदि उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर पंछियों को गाते देखो, इरादों में यदि जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। ऐसे ही इरादे रखते कार्य करने वाले आदरणीय मीणा साहब पधारे। फूल सिंह जी मीणा साहब और अपने उद्बोधन से लाते हैं। भारत माता की। थक गए हैं, माताएं बहनें बहुत भारी संख्या में है, क्योंकि आज वास्तव में मोदी जी ने जो एक पहल चलाई है, एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे, तो वास्तव में कोई माँ है तो कोई बहन है तो कोई काकी है, कोई भाभी है, कोई दादी है, तो वास्तव में माँ बहनों के लिए मोदी जी हमेशा के लिए आरक्षण भी लागू किया। और महिला को आगे बढ़ाने के लिए जब उन्होंने फर्स्ट में 2014 में आए, तब उन्होंने कहा था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। जब मैं विधायक था और हमारे गिरवा के प्रधान भगत सिंह जी सरदार थे, तब हमने महिला को आगे बढ़ाने के लिए, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई नए नवाचार किया, और उसमें हमारा रिजल्ट कम आता था। जो गिरवा का नामो निशान नहीं था, खेरवाड़ा और डूंगरपुर इसमें टॉप ले जाते थे पूरे जिले में, मगर जब से हमारे दोनों की जोड़ी
स्कूल के अंदर जब हमने ध्यान देना शुरू किया तो आज लगातार गिरवा टॉप पर आ रहा है। आज पेड़ लगाने के लिए आज पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर हमारे विधानसभा अगर बंद की है और स्थगित की है तो आज के दिन के लिए की है, बाकी 8 तारीख तक चलती। मगर मोदी जी की इस पहल को हर गांव, मदरा, डाणी और घर तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे हमारे इस कार्यक्रम में लोकप्रिय हमारे जिला के जिलाध्यक्ष, पूर्व यूआईटी के चेयरमैन, नगर निगम के सभापति रविंद्र जी श्रीमाली साहब, इन्होंने भी पेड़ लगाने के लिए गुलाब जी भाई साहब के साथ में मिलकर, चाहे मंगरू में हो, चाहे हमारा रत्नागिरी पर्वत हो, चाहे हमारा जोगी तालाब हो, नांदेश्वर महादेव का हो, चाहे बड़बड़ेश्वर महादेव हो, चाहे हमारा नेला तालाब हो और चाहे हमारा ये गौतम सागर हो, यहाँ पर भी हरियाली दिख रही है। ऐसे हमारे यहाँ से पूर्व में पार्षद भी रहे और आज हमारे जिला के मुखिया है। रविंद्र जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दे। और हमारे प्रथम नागरिक उदयपुर के शहर जिला के महापौर मेरे बड़े भाई जीएस टाक साहब, जो इन्होंने भी इस उदयपुर के लिए विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी और वास्तव में पेड़ लगाने के लिए हमारे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य पूरा होगा। साथ में हमारे आयुक्त महोदय, कमिश्नर साहब, भट्ट साहब, ये जिला कलेक्टर भी रहे और यहाँ पर हमारे यहाँ आज कमिश्नर है। वास्तव में आप भी इस उदयपुर के पुराने साथी है, यहीं के निवासी है, तो वास्तव में आपका जिला कलेक्टर महोदय हमारे बहुत ही जुझारू है। जब भी इनको काम कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मगर इनका पद का सदुपयोग करते हुए जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कोई भी जायज काम लेकर जाते थे तो उसको मना नहीं किया था। वन विभाग की पूरी टीम और हमारे जनप्रतिनिधि सामने बिराजे हुए पार्षदगण, हमारे पूर्व पार्षद और हमारे जिला के मंडल के पदाधिकारी, माताएं, बहनें और सम्मानित मंच, सरकार नाम लिए बिना मैं आगे मेरी बात बढ़ाता हुआ, अभी हमारे भट्ट साहब कह रहे थे कि कम बोलना, मैं तो ये कम ही बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोलूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि वास्तव में यहाँ पर वन विभाग की टीम भी है। जो हमने पेड़ लगाए थे वो आज तक कितने जीवित है उसका भी हम ध्यान रखें। और अब की बार जिला कलेक्टर महोदय भी है और अभी आप यहाँ बैठ नहीं सकते थे क्योंकि ये तो हमारा उदय सागर, ये जो हमारा गौतम सागर की लहरें आ रही है और हरियाली भी है, इंद्र राजा के भी मतलब मेहरबानी है कि बादल छाए हुए हैं, इसलिए हम इतनी देर बैठ गए। मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने परिवार के एक एक आदमी के नाम पे, एक एक महिला बहनों के नाम पर आप पेड़ लगाए। लक्ष्य है और हमारी जीवन के लिए एक पेड़ को जीवित करके हमारे अनेक पीढ़ियों तक वो जीवित रहता है और हमारे को ऑक्सीजन देता है, हरियाली देता है, छाया देता है, हमारे को फल देता है, पेड़ पौधों, हमारे पक्षी पक्षियों को मतलब भोजन देता है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, कम बोलकर राजीविका से रुक्मणी जी पारगी और रेखा चौबीसा, पंचायती राज से विनोद परमार और कल्पना चौधरी, मंजू गमेती और नगर निगम से अनिल गमेती, भूपेश जी। दोनों कलाकार एक एक करके आए, बारी बारी से हैं। ताली जरूर बजनी चाहिए, कल आपको भी मिल सकता है ऐसा। पंचायती राज से विनोद परमार, करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे आज वृक्षारोपण किया जा रहा है और चूंकि पर्यावरण की दृष्टि से ये जरूरी है कि पेड़ पौधों का विकास हो, वनों का विकास हो और पूरा हरियाली है वो अधिकतम क्षेत्र में बढ़े, जिससे आने वाले समय में न केवल बारिश में लाभ हो बल्कि पर्यावरण भी शुद्ध हो। यही सरकार का लक्ष्य है। जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी पूरे
राष्ट्र में एक पेड़ माँ के नाम से अभियान चल रहा है, तो उसी के तहत ये आज हरियाली तीज के अवसर पर वृक्षारोपण का अभियान आयोजित होता है। जैसा कि आज 7 अगस्त को पूरे राजस्थान में एक वृक्षारोपण का मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है, उसमें हमारे उदयपुर ज़िले में भी आज 4,20,000 पेड़ जो हैं पूरे उदयपुर के विभिन्न भागों में लगाए जाएंगे। सबसे खुशी की बात है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, जनप्रतिनिधि और सभी लगभग पूरे सभी हमारे लोग मिलके एक उत्साह की तरह, एक उमंग की तरह और एक उत्सव की तरह इस दिन को मना रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ये जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, तो आप जो भी पेड़ लगाएं आने वाले समय में उस पेड़ की आप देखभाल भी करें और बच्चों की तरह इस पेड़ को पालें। तो निश्चित रूप से 22 लाख पेड़ जो है उदयपुर ज़िले में लगभग इस पूरे 2 महीने में लगाए जाएंगे, जो बहुत बड़ी संख्या है और जिससे निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि जो प्रकृति होती है वो भी एक माँ के समान ही होती है। तो मैं सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि आप बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग लें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार आदरणीय भजनलाल जी शर्मा की पहल पर राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए इस वर्ष 7 करोड़ पौधों के पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत आज हरियाली तीज के दिवस संपूर्ण राजस्थान के जिलों में मुख्यालयों पर एवं ग्राम पंचायत स्तर तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। इसी के तहत आज उदयपुर जिले में गोवर्धन सागर पर स्मृति वन में ये जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कृषि विभाग उदयपुर के अधिकारी यही है कि जैसी मुख्यमंत्री महोदय की भावना है कि राजस्थान हरा भरा हो, हम सब की भी यही भावना है कि राजस्थान हरा भरा हो, जिसके तहत इस कार्यक्रम में आज भाग लिया गया और सरकार के निर्देशों की पालना की गई। धन्यवाद। मिताली राठौर, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, गिरवा, उपजिला उदयपुर। हरियाली तीज के अवसर पर आज सरकार द्वारा जो ये बहुत बड़ी मुहिम कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम, इसके अंतर्गत हमने आज बहुत सारे यहाँ पेड़ पौधारोपण किया है और हमारे विभाग के सभी अधिकारियों ने भी यहाँ पौधारोपण किया और ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत पूरा राजस्थान को हरा भरा करने की मुहिम। तो एक पेड़ माँ के नाम। थैंक यू। मैं यहाँ हाथ लगा के, एक पेड़ माँ के नाम, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के आह्वान पर आज राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे राजस्थान में हरियालो राजस्थान के नाम से अभियान चलाकर 7 करोड़ पौधरोपण का जो संकल्प लिया है, उसकी आज शुभारंभ के अवसर पर उदयपुर में हरियाली तीज के अवसर पर आज 4,20,000 पौधों का जो प्लांटेशन कार्यक्रम उदयपुर में यहाँ आयोजित हो रहा है, गोवर्धन सागर के यहाँ पे स्मृति वन वाटिका में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, यहाँ पर कृषि विभाग के हमारे सभी साथी अधिकारियों ने सक्रियता से भाग लेकर के पौधरोपण का कार्यक्रम किया है। आज हम सभी किसान भाइयों को आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान में सक्रियता से भाग लेकर एक एक पेड़ न सिर्फ लगाकर बल्कि उस पेड़ को बढ़ाकर इस कार्यक्रम की में एक महत्वपूर्ण सहभागिता निभाएंगे। धन्यवाद।